अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं छठवीं जमात की इल्म रियाज़ी यानी मैथ्स पर मबनी का SA1 के सवालाती पर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये लेवल 1 के लिए है। ये लेवल 1 के लिए है। तो चलिए देखते हैं। ये तज़ियाती एनालिसिस है। इसमें नंबर शुमार, निशाना, सवालात की नौइयत, तहक़ीक़ात, आमूज़िशी महासिल नंबर वगैरह लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पूरा तफ़सीली तौर पर बयान करके हैं। अगर आपको ब्लूप्रिंट होना तो इसमें ही पूरा मवाद मिल जाएगा, हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, लेवल 1 के लिए है ये पेपर। लेवल 1 के लिए लेवल 1 के लिए है। जमा शशम मज़मून इल्म रियाज़ी, निशाना 30 है, वक़फ़ा 75 मिनट। पहला सवाल, दर्जे ज़ैल 4 मुतबादिलात में सही जवाब के सामने सही का निशान लगाएं। तो अब यहाँ पर 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,09,782 और दूसरे तरफ 74,506 यानी 74,506। तो हमें कहने पर ही मालूम हो जा रहा है और आदात के ज़रिए भी हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि इनके आदात की गिनती ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 आदात हैं और इधर 5 आदात हैं, इधर 5 आदात हैं। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा, तो निशान हम ऐसे डालेंगे, तो ये सही होगा, ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा, ये मैं समझती हूँ माइनस नहीं है। 7,000 जमा 700 प्लस 7, तो आता है इसका जवाब 77, 7,707। ओके, ख़त कशीदा आदत की मकामी कीमत लिख लिए। यहाँ पर मकामी कीमत सिर्फ एग्जैक्ट किस नंबर पर मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइन 3 आदत को भी कवर हो गई। तो शायद सिफर पर हो सकता है, इकाई दहाई। अगर सिफर पर हो तो वो 100 के मकाम पर है, सिफर 100 के मकाम पर है। अगर 6, उनसे मुराद 6 को पूछना हो तो वो 10 के मकाम पर है। 10 के मकाम पर 6 हो तो 60 उसकी कीमत हो सकती है। तो ये आप पर है कि आप अगर ज़ीरो को मुराद लेंगे तो 100 के मकाम पर है, 6 को लें तो 10 के मकाम पर है। ओके, चौथा सवाल, ख़त अददी की खाली जगहों पर सही तादाद पुर करें। यहाँ पर यह ख़त अददी दिया गया है, नंबर लाइन में जो मिड पॉइंट होता है हम उसे मुबद्दा कहते हैं। मुबद्दा के सीधे जानिब मस्बत वाले साइन होते हैं और दाएं जानिब माइनस वाले साइन होते हैं। तो यहाँ पर -1 -2, तो इस बॉक्स में हम -3 लिखेंगे और यहाँ 1 2 3 4 5 आएगा। तो आंसर में हमें -3 और -5 होना चाहिए, तो यही है, तो यही है जवाब। 13 के ज़रीब हैं डैश। 13 के पहाड़े में 26 और 39 आते हैं, तो ये आसानी से ज़रीब हो जाएंगे। और नेक्स्ट, मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। -6 प्लस -4, -6 प्लस -6 प्लस -4, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही, -4 -6, तो -10 आंसर होगा इसका आंसर -10 होगा। और 15 के अवामिल, 15 के
अवामिल डैश हैं। 15 के अवामिल 3 पंजे 15, तो 3 भी 5 हो सकते हैं। 3 पंजे 15। 3/2 की मसावी कसरें। 3/2 की मसावी कसरें। हम मसावी कसर हासिल कैसे कर सकते हैं ये तो आपको मालूम है। 3/2 को 2 के पहाड़े से तकसीम ज़रब दें। 3 दुए 6, 2 दुए 4, ये मसावी कसर हो गई। 6/4 और 9 3 से ज़रब देंगे तो 9/6, ऐसे मसावी कसरें लेते। 3/8 प्लस डैश इज इक्वल टू 6/8 मीन्स 3/8 को हम कितने जमा करेंगे तो 6/8 हासिल होगा। तो 3/8 है समझ लें, और अंदाज़न 3/8 ही समझ। अगर डिनोमिनेटर यकसा हो तो ऊपर आसानी से जमा कर सकते हैं। तो 6/8, यहाँ पर भी 6/8 पूछा गया है, तो कितना भर्ती करना होगा 3/8। 80375 से बनने वाला सबसे छोटा अदद कौन सा है? तो सबसे छोटा अदद कौन सा है? पहले हम 0 लिखेंगे। 1 नहीं है, 2 भी नहीं है। पहले हम यहाँ पर मौजूद 0 लिखेंगे। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8। तो 03578, 0 हटा देंगे तो 3578 नंबर हो सकता है। 5 अदद से बनने वाला सबसे छोटा अदद। तो ये हो गया, ये आंसर है, ये आंसर वही आंसर है। आंसर में यहाँ पर ये 24 नहीं, ये आंसर में 24 नहीं, -10। सवाल नंबर 3, दर्जे झैल सवालात के जवाब लिखिए। एक किताब की कीमत 5 रुपये है, तो 10 किताबों की कीमत क्या होगी? यहाँ पर लिख कर हूँ, एक किताब की कीमत 5 रुपये, तो 10 किताब की कीमत 50 रुपये होगी। और नेक्स्ट दूसरा 12वां सवाल, अवामिल को मुकम्मल करें। अवामिल यानी अवामिल को मुकम्मल करें। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। 8 से 8 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना होगा? तो 2 चौक 8, तो यहाँ 4 है तो 2 है, तो 2 दुए 4, 4 भी 2 करना होगा। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर करके होंगे। अत्या 2/4 मीटर, अत्या 2/5 मीटर सुर्ख रिबन और 3/4 मीटर सब्ज रिबन खरीदती है, तो बताओ कि अत्या से खरीदे गए रिबन की कुल लंबाई क्या है? तो यहाँ पर मैं करके हम देखें। अत्या 2/5 मीटर सुर्ख रिबन खरीदती है और 3/4 मीटर सब्ज रिबन कौन खरीदती है? उसकी सहेली रिबन खरीदती है। अत्या 2/5 खरीदती है सुर्ख रिबन और 3/4 सब अत्या ही खरीदती है, अकेली अत्या ही खरीदती है। तो एक सुर्ख रिबन 2/5 खरीदती है और 3/4 खरीदती है, तो कुल लंबाई कितनी है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग होने की वजह से हम डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते, तो इस तरह जमा करेंगे 2/5 प्लस 3/4। तो इसका जुज़ा फ़िक़ल हम करेंगे तो 20 आएगा। 20 को जुज़ा फ़िक़ल किस तरह करते हैं आपको मालूम है ना? तो 20 को ये 5 लेंगे, 5 से तक़सीम करेंगे तो 4 आएगा। फिर ऊपर शुमार कुनिंदा से
ज़रब करना होगा। तो देखें, ये 5 से 20 को तकसीम करेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर ऊपर के अदद को ज़रब करेंगे तो 8 आएगा। इसी तरह 4 से तकसीम करेंगे 20 को, 5 बार जाएगा, ऊपर का अदद शुमारे कुनिंदा को 3 से करेंगे तो 15 आएगा। तो 23/20, 23/20 जवाब सही है। अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कसरे मुरक्कब में ज़ाहिर करना हो तो किस तरह ज़ाहिर करेंगे। 20 को 23 से तकसीम करने पर 1 बार जाता है, और फिर 3 बजते ही आशार्य डालने पर 30, फिर 1 बार जाता है, 10 बजते ही वही आशार्य पर और एक सिफर लगाएंगे तो 5 बार, यानी 1 मीटर 15 सेंटीमीटर खरीदती है वो। 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर खरीदती है। 3 किलोमीटर को मीटर में तब्दील करें। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर हो तो 3 किलोमीटर को कितना, तो 3 इंटू 1000, 3000 मीटर, 3000 मीटर। दिए गए कसरों को कसरे वाजिब, कसरे गैर वाजिब, कसरे मुरक्कब में दर्जाबंदी करें। 5/9 मीन्स कसरे वाजिब ऊपर का अदद छोटा और नीचे का अदद बड़ा, यानी न्यूमरेटर जैसे शुमारे कुनिंदा बोलते हैं वो छोटा होना चाहिए, नीचे का अदद बड़ा हो तो कसरे वाजिब है। कसरे गैर वाजिब में ऊपर का अदद बड़ा होता है और नीचे का अदद छोटा होता है, और कसरे गैर वाजिब ही कसरे मुरक्कब बनता है। कसरे गैर वाजिब ही कसरे मुरक्कब। अब इसे हम कैसे मुरक्कब करेंगे। 5 के पहाड़े से 9 को तकसीम करेंगे तो 1 पंजा 5 और 4 बचेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 ही होगा, वो 5 ही होगा। और ये जो एक सालिम अदद आता है वो इधर रखना पड़ेगा, जो बचाता आता है वो ऊपर रखेंगे। 1 सही 4/5 ऐसे कसरे मुरक्कब बनाया जाता है। तो देखेंगे अभी हम कसरे वाजिब 5/9, 5/74, 1/9, 8/17, 3/57, 6/15। कसरे गैर वाजिब 8/3, 22/7, 19/9, और इसी को हम कसरे मुरक्कब में भी करते हैं। 8/3 को 2 से ही 2/3, 22/7 को 3 सही 1/7, 19/9 को 2 सही 1/9। नेक्स्ट जो है आशारिया अदद का मजमुआ। आशारिया अदद 7.64 प्लस 4.35 को अगर जमा करेंगे तो 11.99 आएगा। और सवाल नंबर 5, यहाँ पर शायद मैं वो पेपर लेकर नहीं हूँ। हाँ, और 17वां क्वेश्चन है, एक बस में मीन्स पीर से लेकर जुमा तक 5 दिन मुतवातिर बस का टिकट इस तरह हासिल होगा। तो पीर के दिन 6,948 रुपये, मंगल के दिन 2,945 रुपये, चारशंबे के दिन 3,472 और जुमेरात के दिन 4,702। जुम्मे के दिन के देख नहीं हो इसलिए मैंने 3,200 रख लिए हैं, क्योंकि 5 दिन का पूछा है वहाँ, तो सिर्फ 4 दिन के बस टिकट्स की कीमत दी गई है। तो इसे हम अगर टोटल करेंगे तो 21,260 पर 7 आएगा। बस कुल बस टिकट की कीमत यानी 5 दिन के उतना आएगा। और कुल तरकारी कुल तरकारी 10 केजी खरीदती है एक लड़की, तो उसमें 3.5 केजी प्याज खरीदेगी, टमाटर 2 केजी 75 ग्राम खरीदेगी, और आलू भी खरीदती है, तो आलू कितने मीन्स वो क्वेश्चन पेपर का हिस्सा नहीं है मेरे पास। मीन्स वो एक लड़की 10 केजी तरकारी खरीदती है, उसमें प्याज 3.5 केजी यानी 3 केजी 500 ग्राम खरीदेगी, टमाटर 2 केजी 75
ग्राम खरीदेगी और बचत आलू खरीदेगी, तो आलू कितना खरीदेगी। तो हम इस तरह हल करेंगे। कुल 10 केजी तरकारी, उसमें 3 केजी 500 ग्राम प्याज खरीदे तो 6 केजी 500 ग्राम बचत रहेगा। उसमें टमाटर 2 केजी 75 ग्राम निकाले तो 4 केजी 425 ग्राम रहेगा, जो कि आलू होगा। तो आलू उसमें 4 केजी 425 ग्राम होंगे। तो 18 क्वेश्चन ही ये था लेवल 1 के लिए, 6वीं जमात के लिए। उम्मीद है जवाब पसंद आए होंगे। मैं लेवल 2 लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ।